that's what I was saying yesterday also, that in this group, there are many people who have already been with us many times. So for them, perhaps it is not that vague, but people who have come here for the first time, maybe it is. So that's why I've got this board, because I thought I'll talk a little about that. That is important. कि ये वर्ड तो हम बहुत यूज कर रहे हैं, but what does it mean? और what has it done? जो ये बार बार हो रही है कि ये जो illusion create हुआ है. So what is that illusion? I mean, is modernity a bad thing, or is it something which is adding value to our daily life? Because there are two sides to anything if you look at it. No, it's not a bad or good thing. We need to just understand what it is and then take a call whether what it is for us. I mean, one cannot make a value judgment about it. Like, you can't say science is bad, right? But you can say some of the things, discoveries of science have had. So, that is for each of us, we are adults, to make a decision about what it is. But first, let's understand what it is. So, I'll try to explain as I understand. And as I understand modernity, you see, उसमें सबसे पहले बात है कि reality has two facets. It's like two sides of the same coin. एक एस्पेक्ट है जो दिखता है, जिसको हम करने वाला, दिखने वाला एक एस्पेक्ट है, और एक एस्पेक्ट है होने वाला. होना एक तरफ और दिखना, दिखाना, करना दूसरा एस्पेक्ट है. जैसे फॉर इंस्टेंस व्हेन वी से यूज द वर्ड रिस्पेक्ट, सो द वर्ड रिस्पेक्ट, अगेन बिफोर दैट वर्ड एंड meaning is the hona side of that reality, and word is the dikhna sunna side of that reality. Word and meaning are connected, but word हमको सुनाई देता है, दिखाई देता है. अगर लिखा जाए, हम पढ़ सकते हैं, हम बोल सकते हैं. बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना, ये चारों चीज हम वर्ड का करते हैं. लेकिन मीनिंग जो है वो समझना पड़ता है या उसका अनुभव करना पड़ता है. तो ये जो मीनिंग जो है वो होने वाला एस्पेक्ट है, और वर्ड जो है वो करने या दिखने वाला एस्पेक्ट है. इसी तरह जितनी जो भी रियलिटी है उसको हम इस दो एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं. दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. वन इज, अगर प्रायोरिटी है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर दोनों में प्रायोरिटी है तो प्रायोरिटी मीनिंग की है. वर्ड इज subject to the meaning, and word is dependent on the language, but meaning is beyond language. उसी तरह से जैसे आप दूसरा लीजिए रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट जो है वो one feels it within, but one expresses it in term, कोई का पाँव छुएगा, कोई हाथ जोड़ के नमस्कार करेगा, कोई स्माइल करेगा, कोई आंख से आंख मिला के भी उसको रिस्पेक्ट दे सकता है. So there are various ways of expressing respect, but the feeling of respect cannot be seen. It's beyond senses. So this we need to see in everything, that there are two sides of reality. One is the hona side, the being side, and one is the doing, the seeing side, the sensorial side. तो उसका एक नाम दे सकते हैं just for convenience, that the होना side is the स्थिति side and the करना और दिखना side is the गति side. तो स्थिति और गति इस दो रियलिटी के दो एस्पेक्ट्स हैं, ऐसा देखा जाए. अब जब मैं समझने जाता हूँ मॉडर्निटी जिसको, और ये मॉडर्निटी, लेट मी ऑल्सो क्वालिफाई इट बाय सेइंग दैट मॉडर्निटी बहुत तरह की हो सकती है, कोई एक ही तरह की नहीं. पर जिस मॉडर्निटी में आप और हम रह रहे हैं आज के दिन, या दुनिया रह रही है, हिंदुस्तान रह रहा है, अमेरिका रह रहा है, जिसमें पूरी ह्यूमैनिटी रह रही है, वो एक ही तरह की है, और वो बाय एंड लार्ज पिछले 200-300 साल में डेवलप हुई है. मैं जैसे समझता हूँ मॉडर्निटी को, कि आदमी जो डिसीजन लेता है हर समय, हम और आप हर समय डिसीजन लेते हैं,
क्या करना है या नहीं करना है, खाना खाना है कि नहीं खाना है, खाना है तो ये खाना है या वो खाना है, कम खाना है या ज्यादा खाना है ना, क्या पहनना है, करना है, करने वाला जो डिसीजन होता है वो सारा का सारा देयर इज अ डिसीजन एंड द डिसीजन इज बेस्ड ऑन समथिंग. वो जो बेसिस है ऑफ मेकिंग द चॉइस, मेकिंग द डिसीजन, दैट नीड्स टू बी सीन, वेयर इज इट दैट कमिंग फ्रॉम. तो आज जिस मॉडर्निटी में हम और आप रह रहे हैं, वो मॉडर्निटी ने को ट्रेन, मुझे ऐसा लगता है उसने ट्रेन कर दिया हम लोगों को, समझाया नहीं है, ट्रेन कर दिया है कि हमारा डिसीजन जो है वो गति फोकस्ड होगा, वो स्थिति फोकस नहीं होगा, क्योंकि स्थिति की रिकग्निशन ही नहीं है मॉडर्निटी में. सो आपका इवैल्यूएशन एज अ कि आप कितने सक्सेसफुल है या नहीं है, इसका इवैल्यूएशन इस बात से होता है कि आपके पास कितना पैसा है, विच इज अगेन द गति साइड, आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है, अगेन द गति साइड, आप कितने पॉपुलर है या नहीं पॉपुलर है, गति साइड. तो ये गति को लेकर के आपका आप भी वैसे ही इवैल्यूएशन करते हैं अपना, और दूसरा भी वैसे ही इवैल्यूएशन करता है. सो द एंटायर फोकस इज गति. हमारे स्कूल को देख लीजिए, यू लुक एट द एजुकेशन सिस्टम, इट इज गति फोकस, मार्क्स एटसेट्रा एटसेट्रा, पूरा जो सिस्टम है वो कल कौन बोल रहा था, फर्स्ट आओ सेकंड आओ वगैरह वगैरह, गेम्स हो या ये हो या वो, ये सारा का सारा गति फोकस है. तो ये इसलिए ये हम कहीं फंस गए. मार्केट को आप देखेंगे वो भी गति फोकस्ड है. आई मीन द एंटायर मार्केट इज बेस्ड ऑन कि आप ये वांट और नीड का जो हम डिस्टिंक्शन करते हैं, नीड है मेरी जरूरत, मेरी आवश्यकता, और वांट है कि मुझे एक इच्छा हो गई कि ये भी हम ले लेते हैं. तो मार्केट इच्छा ही तो जगा रहा है ना आपकी. I mean, some of you may be interested, one should see, it is available on YouTube. This guy, what's his name? Barnes. Edward, ना? Edward Barnes. उसकी फिल्म देखनी चाहिए. When this guy, जैसे ही मैं थोड़ा बता दूं कि एडवर्ड बार्नेज was the nephew of Freud, Sigmund Freud. और वो क्योंकि उनको यूरोप में यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाना चाहते थे, साइकोलॉजी के आदमी थे, पर उनको नौकरी नहीं मिली क्योंकि he used to stammer. He had a speech defect. So he migrated to America in the 1920s and वहाँ पे he got a job in a Philip Morris, जो सिगरेट की कंपनी है, वहाँ उनको नौकरी मिली. And his assignment was to increase the sales of cigarettes. At that time in America, there was a women's movement going on for the right to vote, फ्रेंचाइजी के लिए, कि औरतें वोट देने का अधिकार नहीं था उस समय तक अमेरिका में. तो वो लोग एजिटेशन कर रहे थे कि हमको अधिकार मिले वोटिंग का. तो ये मिस्टर बार्नेज थॉट ऑफ अ ब्रिलियंट आइडिया. ही हायर्ड सम प्रोस्टिट्यूट्स एंड ही आस्क्ड द प्रोस्टिट्यूट्स टू गो विद द, मतलब जब ये जुलूस निकलता था उनका, तो उस जुलूस में वो शामिल हो जाए, ये प्रोस्टिट्यूट्स, और शामिल हो पर अंदर नहीं जाए, जुलूस के बाहर पेरिफेरी में रहे, सामने या साइड में. और वो फोटोग्राफ, उनका एक ही काम था कि जब जुलूस निकल रहा है विथ ऑल दीज प्ले कार्ड्स, तो दीज विमेन, दीज प्रोस्टिट्यूट्स जॉब वाज दैट दे शुड टेक आउट टिल देन. हाँ, लेट मी गिव यू अनदर कॉन्टेक्ट, कि उस टाइम तक अमेरिका में लड़कियां सिगरेट तो पीती थी, लेकिन थोड़ा सा छुप करके, सब नहीं, बट जनरली पब्लिक में स्मोकिंग विमेन नहीं करती थी. तो ये प्रोस्टिट्यूट्स का असाइनमेंट हुआ कि आप जब जुलूस निकले तो आप अपने पर्स से सिगरेट की पैकेट निकालें, फिलिप मॉरिस की, और उसमें से एक सिगरेट निकाल के खूब अच्छी तरह धुआं आसमान में फेंके. यही खाली उनका असाइनमेंट था. तो धीरे और ये कैप्चर हो जाता था कैमरा में, और फिर वो अखबारों में छपता था. द आइडिया वाज, धीरे धीरे हुआ क्या कि सिगरेट स्मोकिंग इन पब्लिक बाय विमेन बिकेम अ सिंबल ऑफ विमेन्स राइट्स. हम ये जो अधिकार का डिमांड कर रहे हैं, तो हमको ये भी अधिकार है कि हम पब्लिकली पिएंगे सिगरेट,
हम अब छुप के नहीं पिएंगे, विदाउट सेइंग इट हैपेंड. तो इट्स स्लो. तो फिर एक साल के अंदर almost 17% rise in sales of cigarette happened. Because cigarette smoking became, well, women who never used to smoke also started smoking to show their solidarity with the movement. So this is the power of, how you use human mind, how you manipulate human mind into behaving in a particular way. This guy, Edward Bernays, is considered to be the father of modern advertising. And his whole job was to convert every want into a need. This was the philosophy behind advertising, कि आप हर want को need में convert कर दें. बाद में ये आदमी रूजवेल्ट, जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट है, उसका ये एडवाइजर बना. And Franklin Roosevelt used him to manipulate public opinion. This is all now public knowledge. I'll give you one more example which is related to what I'm saying. This, how human minds is manipulated through gati. 1950 तक एक शब्द है जो आज हम बच्चा जानता है, विकास या डेवलपमेंट. 1950 तक डेवलपमेंट शब्द, अगर आप, मैंने गांधी को तो काफी पढ़ा है. आई थिंक आई हैव रेड एटलीस्ट, आई डोंट नो, 1000 पेज तो पढ़े होंगे उनके. तो मैंने उसमें डेवलपमेंट शब्द उनका यूज किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं किया विकास का शब्द. लेकिन कभी भी विकास को अकेला नहीं यूज किया. जैसे आजकल हम अकेले विकास को यूज करते हैं, दिस एरिया इज नॉट डेवलप्ड, और दिस एरिया इज डेवलप्ड, दिस पर्सन इज डेवलप्ड, दिस कम्युनिटी इज डेवलप्ड. हम ऐसे यूज कर सकते हैं. लेकिन हमने जब गांधी जी का पूरा छान मारा, उसमें विकास शब्द को ऐसे यूज नहीं किया. उसमें कैसा यूज है? मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. So there is some word which qualifies development. Development as a standalone has not been used. Whatever I have read of Rabindranath, same thing. मतलब हमको, I'll be interested if someone can show me something before 1950 where development has been used without qualifying it. This was first time used by Harry Truman in America, when he defined certain countries as underdeveloped, certain countries as developed. So these are developed countries, these are underdeveloped countries. And from that day, this word took on its own, it started, हमारे दिमाग में छा गया, और हमारे दिमाग में ये शब्द ने अपना एक तस्वीर बना ली. With no one bothered कि इसका मतलब क्या है. What does it mean? No, see, when one says mental development, you know what it means. When someone says physical development, you know what it means. But development, what does it mean? So उसमें एक वेग सी तस्वीर बन गई है. गांव के लिए डेवलपमेंट है कि हमारे यहाँ एक स्कूल आ जाए, एक सड़क आ जाए, और शहर के लिए डेवलपमेंट है कि हमारे यहाँ बड़ा एयरपोर्ट आ जाए और बड़ी हाईवे बन जाए. There is no definition of development. You can form your own picture about development. So, and everyone is caught into it. Every country is caught into it. Every individual is caught into it. Every community is caught into it. This is the manipulation of the mind which is happening. So now coming back to the specifically about gati. कल अपनी बात हुई कि इस मॉडर्निटी में इंडिविजुअलिज्म को बहुत बढ़ावा मिला है, दिया गया है. अगर आप मॉडर्न वैल्यूज को लें, वेदर इट इज डेमोक्रेसी, मतलब मॉडर्न डेमोक्रेसी, आई वोंट कॉल इट डेमोक्रेसी बिकॉज डेमोक्रेसी तो इंडिया में पहले भी रही है इन वेरियस फॉर्म्स, इन अलग अलग टाइम्स में. जनपदों का यहाँ पे सिद्धांत रहा है, कलेक्टिव लीडरशिप का भी रहा है, वगैरह वगैरह. बुद्धिस्ट लिटरेचर में आपको बहुत एविडेंसेस मिलेंगे उसके. लेकिन ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जिसमें कि आप जाकर के एक दिन वोट डालते हैं और फिर आप एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ये मॉडर्न डेमोक्रेसी बहुत नई है. तो मॉडर्न डेमोक्रेसी
modern idea of freedom, modern idea of rights, modern idea of equality. They're all connected with the idea of individualism. Individual freedom. मैं जो चाहूं सो कर पाऊं. This is the imprint in the mind कि freedom का मतलब ये है कि मैं जो चाहूं वो करूं. मैं एक इंडिविजुअल एक्सेप्शंस की बात नहीं करूंगा. Collectively this is the idea in which is has got imprinted in our mind that मैं जो चाहूं करूं. अगर कोई उसमें मेरा माँ बाप उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते, मेरा अगर सो कॉल्ड समाज है वो इंटरवीन नहीं कर सकता, कोई इंटरवीन नहीं कर सकता. अगर कोई इंटरवीन करेगा तो स्टेट का लॉ करेगा. Only law can come in between. Otherwise, no. No one can stop me from doing what I want to do. This is the idea of freedom today. Generally accepted idea of freedom today. Right? And this is directly connected with the idea of individualism. Individual freedom. Rights का भी वही मामला है. Equality का भी वही मामला है. अगर आप इसको करेंगे तो ये इधर ही जो मॉडर्न आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म है उसके बिना ये कोई भी आइडिया सस्टेन नहीं कर सकता. कलेक्टिव समाज की अगर आप बात करें तो समाज कम्स इन द वे ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम. आपको खाप का याद होगा ना, कुछ दिन पहले खाप के ऊपर बहुत अटैक हुए थे. हमारे यहाँ इधर भी है कि इस गांव का बच्चा इस गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकता. ये बहुत जमाने से चला आ रहा है और ये बहुत जगह है. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर ये होने लगेगा तो हमारा समाज बिखर जाएगा. तो ये हो कि भाई सब बहन भाई हैं, अगर इस गांव के हो तो यहां नहीं शादी हो सकती. अगर करोगे तो फिर वो लोग कुछ करते हैं उसके बारे में. अब ये जो है ये इंडिविजुअल फ्रीडम के तो अगेंस्ट में जाता है. तो अब ये मैं नहीं, अब ये सही है ये गलत है मैं इसमें नहीं जाऊंगा. वो तो अपने को देखना है, क्योंकि सही गलत भी इस तरह के सही गलत को आपको एक कॉन्टेक्चुअल है. ये देयर इज नो एब्सोल्यूट राइट एंड रॉन्ग इन दिस. इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन द वो आपकी भूमि क्या है जिस पर कि आप इसको जांचेंगे. वो कौन सी कसौटी है जो आप इसको लगाएंगे. इसमें एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं. देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग हियर. यू हैव टू डिसाइड. But all I'm saying is individualism is immediately individualism आया उसके साथ comparison and competition is like handmaidens. You cannot separate the two. Comparison and individualism go together. तो ये जो comparison वाला जो कीड़ा है ये हमारे स्कूल में भी घुसा है, ये हमारे मार्केट में भी. मार्केट की तो बेसिस ही वही है, नहीं तो मार्केट चल ही नहीं पाएगा. वांट कैनॉट बिकम इन नीड सो इजीली. ये उसको इनकरेज करता है. सो दिस इज द डॉट्स दैट वी नीड टू कनेक्ट, दैट हाउ इंडिविजुअलिज्म is connected with the idea of freedom, how individualism is connected or is a handmaiden of the whole tendency to compare, and how these are connected with the modern economics or modern market economy. Even you can extend it to what is happening between nations and between communities and between individuals. So when we talk of, you see, we talk of peace. बहुत हल्ला है पीस को लेके पूरी दुनिया में, परंतु इंडिविजुअलिज्म एम्बेडेड है. Peace and individualism, can they go together? I just leave it to you. I am not going to say yes or no. Let each one of us take a call that ultimately can peace and equality prevail if individualism is also there. Individualism is encouraging you to compare, and you find your self-worth only when you compare and you say, no, I am better than the other. तब तो आपका सेल्फ वर्थ है, नहीं तो आपका सेल्फ वर्थ नहीं है. अगर ऐसा है इंडिविजुअलिज्म, व्हाट आई एम सेइंग, इफ इट मेक्स सेंस टू यू, then how is equality possible with individualism? See, I am not sure. First of all, I'm not theorizing. See,
मैं इसको इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स नहीं बना रहा हूँ, मैं आपके सामने एक तरह का प्रस्ताव रख रहा हूँ कि दिस इज द वे आई एम सीइंग थिंग्स. See, I am no expert on communism. I am no expert on capitalism. I am no expert in Marxism. So I am unable to comment on that. But I am sharing with you what I am seeing around me, everywhere. I am seeing that we are caught in comparison. We are not fully see. अगर आप हम लोगों ने जैसे उद्भव के साथ एक बार एक्सरसाइज किया 2 साल पहले, मसूरी ये लोग आए थे. And we said, let's brainstorm कि what do we want to see in a child? और उसमें जो निकला था वो सब क्वालिटीज ही निकली थी कि उसमें करेज होना चाहिए, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो अपने साथ ही मस्ट द चाइल्ड मस्ट बी कंफर्टेबल in his or her skin, things like that. Not one of them but he should get good marks, he should be first in the whatever. ये आया ही नहीं और ये कोई deliberate नहीं था. It was very natural that this happened. So when we do these exercises, and I'm sure wherever you do it, you will come that 90-80% of the things which will emerge will be all qualitative. There will be no quantitative aspect there. The entire Gati paradigm is quantitative. The entire Sthiti paradigm is qualitative. तो जब हम बात करते हैं, रियली बात करेंगे तो हम सब स्थिति की बात करने लगेंगे. पर हम जब जीने जाते हैं, करने जाते हैं, तो हम फंस जाते हैं गति में. ये मैं ऐसा भी कहूंगा कि मॉडर्निटी के पहले, उसको हम लाइन नहीं खींच सकते कि इसके पहले सब कुछ ठीक था और इसके बाद सब कुछ गलत हो गया. बट अप्रोक्सीमेटली आई वुड से मॉडर्निटी इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद या मॉडर्न साइंस के एडवेंट के बाद से ये शुरू हुआ है. आई वुड पुट द फिगर अराउंड 300 years, 250 years, maybe 350 years, something like that, when things started changing. I mean, let me also give you one data which you may be familiar with, and I'm giving you a data. The data is that 1750, as early as 1750, only 250 years ago, India was producing 33% of the world's manufacturing output. And these are not figures of Dharampal. These are not figures of Indian economists. These are Western economic historians who are saying this. That we were producing 33% of the entire world's manufacturing output. And this is non-agriculture produce. If you include agriculture, because India had a huge agriculture produce at that time as compared to the other parts of the world. We were in Chengalpet district, the data is that we were producing rice which is 6 times the average production of rice today. Yield, not production, yield. So there was huge, अनाज बहुत होता था, पर उसको हम हटा के बात कर रहे हैं. 33% of the world's manufacturing output was coming from India. And that included largely, of course, cotton and cotton fabric, but also steel, also brass, also copper, whatever you call industrial output. The point is, उस समय इतना बड़ा प्रोडक्शन होने के बावजूद भी कुमार स्वामी को अगर आप पढ़ोगे, और कुमार स्वामी 1910 में लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि इन द रिच मैन्स हाउस और द पुअर मैन्स हाउस, हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे हैं कि गरीब और अमीर के घर में आपको एक भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी जो विच इज आइदर नॉट ब्यूटिफुल और नॉट ऑफ सम यूज. मतलब उसकी यूटिलिटी भी है और वो खूबसूरत भी है. गरीब के घर में भी और अमीर के घर में भी. मैं ये कह रहा हूं, अब ये सब चीजों को हम जोड़ के देखते हैं तो एक अलग तरह का संसार दिखाई देता है जहां कंपैरिजन नहीं है. यहाँ पे जो अब बिल्कुल नहीं है आप बोलेंगे तो आई से नो ऐसा तो जरूर होगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है. जेलेसी कहाँ से आती है? जेलेसी उत्पन्न ही होती है जब आप कंपेयर करते हैं दूसरे को. तो जेलेसी की बात तो पता नहीं कितनी सेंचुरी से हो रही है. हाँ हो गए, लेकिन हम बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ 0 और 100, वी आर टॉकिंग ऑफ व्हाट चलित समाज है. यहाँ पे एक ट्रैवलर आता है,
हैदराबाद का है वो ट्रैवलर, अंग्रेज है, शायद इटालियन है, आई डोंट नो। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पे जब देखता हूँ तो देखता हूँ कि जो ऑर्डिनरी आदमी है और जो दरबारी है उसके बीच में कोई मैं फर्क ही नहीं कर पाता, हमें एक ही जैसे लगते। फिर मैं थोड़ा ध्यान से देखता हूं तो जो दरबारी है उनके कपड़े जरा ज्यादा सफेद है, जरा से ज्यादा सफेद, इतना ही फर्क है। तो यू नो दिस वॉल में जो परसों आपको बता रहा था चिंगल पेट का कि हाई इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप, सो द डिफरेंस बिटवीन, हमारे समाज में डिफरेंसेस हैं लेकिन विद इन सर्टेन लिमिट्स। और कोई का ये इम्पोजिशन नहीं है कि कोई कम्युनिस्ट रिजीम है या कोई मार्क्सियन रिजीम है उन्होंने ऐसा किया, ये अपने आप है, बिकॉज कंपैरिजन इज डिस्करेज्ड इन एन समाज। समाज अगर कहीं होगा, अगर होगा तो वो समाज में आप वेल्थ को डिस्प्ले करेगा अगर एक इंडिविजुअल, तो लोग टोकेंगे कि ये अच्छी बात नहीं है, अपने आप टोकेंगे कि दिस इज नॉट गुड, ऐसा मत करो। ये यहाँ पे जहां मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे जब मैं आया था 30-32 साल पहले, एक गांव है सामने दिखता है कांडी, वहां पे एक सेठ जी थे, एवरीवन यूज्ड टू कॉल हिम सेठ, ही इज सपोज्ड टू बी हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, इवन आई वेंट टू हिज हाउस एंड आई वेंट टू अनदर पर्सन्स हाउस इन द सेम विलेज। द लाइफस्टाइल में 19-20 जो हम लोग बोलते हैं थोड़ा बहुत फर्क था, नॉट मच, बट टुडे यस देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। So what I'm saying is this is what I'm calling modernity, is encouraging this. Even in my own lifetime, I'm 68. I have seen from my father's time to this time that saving has gone down. जो हिंदुस्तान में EMI पे कर्ज लेके अगर आप खाते पीते हैं तो कर्ज लेके गाड़ी लेना, कर्ज लेके रेफ्रिजरेटर लेना, कर्ज लेके कपड़े धोने की मशीन लेना सवाल ही नहीं था। दिस वॉज नॉट इन आवर माइंड सेट। हम कर्ज बिजनेस के लिए ले सकते थे, हम खेती के लिए ले सकते थे, वो भी बाद में आया, शुरू में वो भी नहीं था, लेकिन कर्ज लेके खर्च करना, दिस इज वेरी रिसेंट। हाँ थे ना, मैं वही कह रहा हूँ, 0-100 की बात नहीं कर रहे हम लोग। देखिए ह्यूमन टेंडेंसीज, गुस्सा होना, डर लगना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अच्छा समाज कौन सा होता है जिसमें जीरो हो? हम सतयुग की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं दिस इज कंफर्टेबल। ये जो समाज होता है ना उसमें सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म्स होते हैं। जिस समाज में आप बोलेंगे कि भाई इधर ज्यादा वेल्थ का डिस्प्ले मत करो, उधर खत्म हो जाएगा वेल्थ का डिस्प्ले, ऐसा नहीं है, होगा लेकिन विद इन लिमिट्स, देयर सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म्स। हमको किसी ने एक दिन बोला एक बार कि लखनऊ में हम थे, ऐसी ही बात हो रही थी, तो जैसे हम लोग, हमारे फादर जब शादी के लिए अपने बच्चों की शादी करते थे तो वो देखते थे कि ये घर के लोग ईमानदार हैं, यहाँ पे अपनी लड़की को देंगे। अब वो ये देखते हैं कि इधर कितना पैसा है, ये अगर सरकारी नौकरी में तो कितना 2 नंबर का पैसा कमा रहा है तो उधर दो, पहले 2 नंबर का अगर पैसा सरकारी नौकर कमा रहा है तो उधर बिल्कुल मत दो। दिस इज द चेंज विच हैज कम। So, Gati again, it's the wealth, display of wealth, all these things which have become, it was, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि पहले नहीं था, but what it was within limits and it was looked down upon, उसको खराब नजरों से देखा जाता था। अब उसको खराब नजर से नहीं देखा जाता, ये है कि सभी तो बेईमानी करते हैं, कौन सी बड़ी बात।